मच से हमको समझ नहीं आ कोई रहा था, हमने अपने हिसाब से बनाया है, आप एक कोई बार चेक दिक्कत। कर लेते। चलो अभी ये कौन प्रेजेंट कर रहा है ये वाली पीपीटी? सर मैं। ठीक है, कौन? रचना। हाँ सर। चलो रचना, ऑल द बेस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है? अच्छे से ओके बताना, सर, थैंक अच्छे से बताना, ठीक है? गो अहेड। सो नाउ सी टीम मेंबर इज निशा एंड खुशी एंड रचना एंड निया। ओके, गो अहेड। यू। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। सर, ये हमारा पीपीसी का मतलब ऑप्टिमाइजेशन का पीपीटी है। ओके इसमें हम 4 लोगों ने पार्टिसिपेंट, हमारा ग्रुप इन 4 लोगों का था, निशा, खुशी, मेरा एंड नेहा का। ओके हाँ सर, तो सबसे पहले तो सर हम ऑप्टिमाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमको हमारी एड में कैंपेन में मतलब क्या कंटिन्यू रखना चाहिए और क्या क्या चीजें हमको रिमूव करनी चाहिए या पॉज करनी चाहिए, ताकि इससे हम अपना कैंपेन सक्सेसफुल बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। राइट। हाँ सर। आगे इसको सर मैं नेक्स्ट कैसे करूँ स्क्रीन को? नहीं, मैं कर लूंगा, लाओ आप लाओ। ओके ठीक है, चलो। सर, हमारे कैंपेन का नाम था डीएसए अहमदाबाद सर्च एड था, इसलिए इसका सर्च और अप्रैल में चलाया था, इसलिए इसका नाम हमने ये डीएसए अहमदाबाद सर्च अप्रैल रखा। ओके हमारी एड कैंपेन में टोटल 96 एड ग्रुप्स थे। ओके जिसका बिड हमने 30 रुपीज सेट किया था। ओके और इसलिए हमारा एड हमने 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया, जिसमें Okay. हमारा 1138 रुपीज स्पेंड हुआ और फिर हमने Okay. एड को पॉज कर दिया। ओके, पॉज कर दिया। ओके, ग्रेट, ठीक है। सर, ओवरऑल हमारी कैंपेन में 699 इम्प्रेशंस आए, 49 क्लिक्स आए और सीटीआर हमारा 7.32 था, विच इज आई थिंक गुड। एंड हमारा एवरेज कॉस्ट 23.24 रुपीज हो गया था। ओके, हाँ सर। ग्रेट। एंड सर, सर्च टर्म रिपोर्ट से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम एड ग्रुप को देखें। ओके क्योंकि सर हमको ये तो समझ में आ गया कि एड ग्रुप और कीवर्ड्स और एड्स को हमको कौन सी एड चलानी है और कौन सी पॉज करनी है, पर उसका रिपोर्ट हम पीपीटी में कैसे रेडी करें वो मुझे समझ नहीं आया सर, क्योंकि उसका डेटा बहुत लेंथी था, तो हम उसको पीपीटी में कॉपी नहीं कर पाए। ठीक है। हाँ सर, बट हमको एड ग्रुप में जो हमारा सीटीआर और कन्वर्जन होता है उसके अकॉर्डिंग हमको एड ग्रुप चलाना चाहिए। जो 1 से 3 के बीच में अगर कन्वर्जन आता है तो वो अच्छा नहीं होता है, तो वो वाले एड ग्रुप्स हमको पॉज कर देने चाहिए। और उसके ऊपर वाले जो सीटीआर जिसमें हमको मिलता है 4, 5, 6, 7 सीटीआर मिलता है, वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। और कीवर्ड्स में हमको सीटीआर और कन्वर्जन के साथ साथ क्वालिटी स्कोर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके हाँ सर, वो हमारा मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि हमारा मतलब हमने ऐड तो पहले से पॉज कर दिया। इस रिपोर्ट से क्या पता चला? ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट से हमको ये पता चलता है, सर्च टर्म रिपोर्ट इसलिए होता है कि कोई भी अगर गूगल पे आता है तो वो क्या सर्च करता है तो उनको हमारी ऐड दिखाई देती है। राइट। सो इससे क्या ऑप्टिमाइज करेंगे आप? इसको देख के आप क्या ऑप्टिमाइज करेंगे सर कि जो ऐड हमारे मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। हाँ। तो इसमें से नेगेटिव कौन कौन से दिखाई दे रहा है आपको? सर, जिसका सीटीआर खराब होता है आई थिंक हम उसको निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने फ्री गूगल और ऐसे सारे मतलब कीवर्ड्स को हमने नेगेटिव उसमें कीवर्ड में डाल दिया है हमारे। नहीं, इसमें क्या लग रहा है ये जो कीवर्ड है ये रिलेवेंट कीवर्ड पे हमारी ऐड चली कि इररिलेवेंट कीवर्ड पे हमारी ऐड चली? सर, इसमें से काफी सारे कीवर्ड्स इररिलेवेंट भी थे। कौन कौन से बताइए इसमें से, जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे तो बहुत कुछ। शायद जिसमें नन वाले जो सर है वो वाले। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे प्रेजेंट कीजिए। खुशी, प्लीज एक्सप्लेन। सर, आपने बताया था, आप तीनों टीममेट हो, यू कैन एक्सप्लेन कर सकते हो। निशा, पहले म्यूट करो। सर एक्चुअली ये सर्च टर्म रिपोर्ट मुझे सच में समझ नहीं आया था कि कैसे इसको करना है। ये पता चला कि जो भी इंसान सर्च कर रहा है वो इसमें आता है कि सर्च टर्म रिपोर्ट्स। बाकी हमने पूरा ये फ्रेज में डाला हुआ था, ये मैच टाइप कैसे ये एग्जिट आ गया, फिर ये तो वो भी थोड़ा हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो गया था। नहीं सर, एक्चुअली हमारा ऐसा हुआ था कि फ्रेज मैच टाइप जब हम लोगों ने चूज किया था उससे पहले हमारा एग्जिट मैच पे ऐड चल रहा था, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। तो ये एग्जिट मैच इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हमारा ऐड पहले एग्जिट मैच पे चल रहा था, फिर आपने बताया तो हमने फ्रेज मैच में डाल दिया। हाँ, तो मतलब मुझे ये बताइए कि सारे कीवर्ड, इसके जो कीवर्ड आ रहे हैं ये कीवर्ड रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट है?
सर्च टर्म रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर्च टर्म रिपोर्ट? कि हमें एग्जैक्ट कीवर्ड मिलते हैं कि जिस पे हम हमारी ऐड चला सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर देखने जाए तो नहीं बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। नहीं नहीं नहीं, बराबर नहीं है। रचना एक्सप्लेन करो, एकदम सांस लो और एक्सप्लेन करो इसको। सर्च टर्म रिपोर्ट लिखा हुआ है आपने ऊपर। हाँ सर। हाँ, शुड स्किप करो इसको, आगे चलो। हाँ सर ठीक है। ओके डन, गो अहेड। ये भी लिखा हुआ है, तुमने 2 बार लिखा है, देखो सर्च टर्म रिपोर्ट। ये हाँ तो सर। आप बताओ ना। मैं बताऊंगा, 2 मिनट पहले आप लोगों का ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद ये बता दो। या हाँ सर, लोकेशन के अकॉर्डिंग हमको चेक करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है कि कौन से लोकेशन में हमारा ऐड अच्छा चल रहा है। अगर हमने अहमदाबाद चूज किया था तो ये इतने हमारे क्लिक्स थे, 49 इंप्रेशन 669 थे। सीटीआर हमारा ये ओवरऑल कैंपेन का ही है, पर सर हमें मेनली इसमें ये ध्यान रखना चाहिए एडवांस लोकेशन का, क्योंकि हमने देखा कि हमारे कैंपेन में ऑप्टिमाइज किया कि तेलंगाना से बहुत सारे क्लिक्स थे। ओके तो उसमें हमारा 500 रुपीज समथिंग स्पेंड हुए थे, तो वो नहीं होना चाहिए। हमको एडवांस लोकेशन में जाके फिजिकल इंटरेस्ट उन दोनों में से चूज करना होता है, ताकि जो अहमदाबाद में है उन्हीं को हमारा ऐड दिखाई दे, ताकि बाहर से इरेलेवेंट क्लिक ना आए हमारे ऐड पे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। और तो फिर उसके बाद में डिवाइस मुझे रिपोर्ट। अगर मुझे वो सारे पिन कोड देखने हैं तो वो रिपोर्ट है अपने हाँ पास? सर, लोकेशन में हम जो लोकेशन हमने चूज किया होता है अहमदाबाद गुजरात, उस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमको पोस्टल कोड्स और एयरपोर्ट के बारे में पता चलता है। लेकिन हम पोस्ट कोड पे क्लिक करते हैं तो वहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा क्लिक्स कौन से एरिया में से आ रहा है, तो वहां पे से भी हम एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो रिपोर्ट आपने नहीं डाली, राइट? ओके, गो अहेड, बराबर, आगे गो अहेड, बराबर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। हाँ सर, डिवाइस रिपोर्ट में हमको ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा कौन से डिवाइस से हमारे ऐड पे लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ऐड सबसे अच्छी कंप्यूटर पे चलती है और टैबलेट्स में सबसे पुअर इसका परफॉर्मेंस है। तो आपने बताया था कि इसके लिए हम वो बिट सिमुलेटर कर सकते हैं कि अगर हम उसको ऑन कर देते हैं अच्छे डिवाइस के लिए, तो हम कोई भी परसेंटेज सेट करके, जैसे कि हमने 20% सेट कर दिया कि कंप्यूटर में हमारा 20% वो बढ़ जाए बिट, बट वो हमारा जो हॉट कस्टमर होता है जो कंप्यूटर से आता है, गूगल उसको हमारी ऐड दिखाने का जरूर ट्राई करेगा, और इस तरह से हम अपना ग्रेट। नेक्स्ट। हाँ सर, एड शेड्यूलिंग का मेनली यूज ये होता है सर कि जैसे कि हम अगर किसी के लिए कैंपेन लाइव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम हमारा 10% एक वीक के लिए स्पेंड करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा एड जो है वो सबसे अच्छा कौन से दिन चलता है और कौन से आवर्स में चलता है। ओके, मेनली एड शेड्यूलिंग इसलिए होता है, हम शेड्यूल कर सकते हैं सर हमारी एड 1 वीक के ऑप्टिमाइजेशन के बाद। ओके। हाँ सर, यही था हमारा सबसे अच्छा एड। आई थिंक 3 इंप्रेशन पे 1 क्लिक था, 2 AM से 3 AM के बीच में 33% हमारा CTR था। यही, दैट्स इट? हाँ सर। ओके, और किसका है? और किसका है, कैसे होना? और किसका, इसके बाद किसका है? रचना के बाद? इसके बाद डिस्प्ले या फिर YouTube कौन सा करना है? देखो इसमें से कौन सा है अपना? एक तो गूगल एड्स हो गए, रचना हो गया, रचना बाकी तुम्हारा डिस्प्ले। डिस्प्ले का खुशी कर दो ना। डिस्प्ले मैं देख रही हूँ। निशा तुम्हारा खोलूं? मेरा YouTube का है। YouTube खोल दे, YouTube बता दे, कोई दिक्कत नहीं, चल एक एक निपटा देते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ। ये सर हमारी गूगल एड्स की कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन है, जो हमने यूट्यूब की एड चलाई है, इंस्ट्रीम एड हम लोगों ने चलाई है, और ये हम लोगों का 4 लोगों का ग्रुप है। और सेकेंड इंस्ट्रीम एड हमने चलाई थी यूट्यूब की, तो सर उसमें कैंपेन नेम हमारा है DSA इंस्ट्रीम एड अहमदाबाद और मई के लिए हम लोगों ने चलाई थी। और एड ग्रुप तो इसमें है ही नहीं, तो एक ही होता है। और कॉस्ट हमने इसमें 92.48 हो गया था इसका कॉस्ट, और बीड हमने 5 रुपीज सेट किया था इसका। और ये एक ही दिन के लिए चलाई थी, क्योंकि बजट हाई हो गया था तो हमने फिर पॉज कर दिया था इसको। ओके, यस सर। इसका मैं रिपोर्ट, एक सिर्फ रिपोर्ट देखने दो मुझे। लोकेशन
डिवाइस, ठीक है। रिपोर्ट ये वाली नहीं सर, ब्लैक वाली है मेरी। अच्छा, ब्लैक वाली आपकी है, ओके। ये डिस्प्ले वाला है। ये वाली है? यस सर बट हमको इसमें ऑप्टिमाइजेशन समझ नहीं आ रहा था कि अरे कैसे करना है। सब सेम है, दोनों में सेम होता है, याद रखना, दोनों में सेम होता है, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है बताओ, एक्सप्लेन करो। 92 5 रुपीज बीट डाला आपने, एक एड ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद और व्यूज एक कितना है? दिन था या व्यूज 50 है, इम्प्रेशन 603 आई है और एवरेज सीपीवी 1.85 है। एंड उसके बाद सर लोकेशन रिपोर्ट, तो मैंने इंडिया पूरा सेट किया हुआ था इसका यूट्यूब एड्स के लिए। 50 व्यूज आए हैं उसमें, इम्प्रेशन 603 है, एवरेज सीपीवी 1.85 है और कॉस्ट 92.48 है। इसमें सर हमने डिवाइस रिपोर्ट भी है, इसमें डिवाइस रिपोर्ट मोबाइल फोन से, टीवी आ गया ना आपको, मोबाइल फोन से है, टीवी स्क्रीन से है, टैबलेट से है और कंप्यूटर से है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि मोबाइल स्क्रीन से है ना इम्प्रेशन ज्यादा आ रही है, तो हमको ये सबसे ज्यादा सेट करना चाहिए। और टीवी स्क्रीन और टैबलेट्स का कोई यूज ही नहीं है इसमें। और सर हमने इसमें एड शेड्यूल रिपोर्ट बनाया है, तो उसमें ये 2 दिनों का हमने बनाया था, एक ही दिन के लिए हमारी चली थी, तो उसका पूरा रिपोर्ट आया है। व्यूज 38 है, ये सब पूरा इसका रिपोर्ट है और टाइमिंग इसमें सेट किया हुआ है। तो हमको पता चला है कि कौन से दिन में कौन से टाइमिंग्स पे हमको चलानी चाहिए, कितना बीडिंग हमको सेट करना चाहिए और कैसे हमारी एड प्रॉफिटेबल चल सकती है। हम इससे ये पता चल सकता है हम लोगों को कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपका बताओ खुशी, आपका कौन सा इसमें रिपोर्ट है? सर डिस्प्ले वाला जो मैंने मेल किया ना आपको, इसमें देखो, एक तो है नया का है, यहाँ पे ब्लू नाम वाला, देते हैं। ब्लू वाला है सर, ब्लू वाला रेड कलर का है ना, शायद आपने अभी ओपन किया था। रचना, नया, खुशी, ये रहा। मतलब डिस्प्ले के चारों चार मैं बता सकती हूँ। अच्छा, आपने चारों एक्सप्लेन करेंगे, ओके। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यू आर वेल। यस यस। सर टीम मेंबर हम चारों हैं, निशा, खुशी, रचना एंड नेहा। ओके। और आपने जब ये डिस्प्ले का समझाया था, जब वो लेक्चर चल रहा था, तब आपने बहुत सारा बोला था कि इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो आप अपनी तरीके से चूज कर सकते हो कि डेमोग्राफिक और कीवर्ड लेना है या प्लेसमेंट लेना है। तो हम लोगों ने उस तरीके से डिवाइड कर लिया था और मैंने चूज किया था डेमोग्राफिक एंड कीवर्ड। तो कैंपेन नेम जो उसका है वो DSA डिस्प्ले अहमदाबाद, खुशी अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में हुआ था। उसकी कॉस्ट हो गई थी 88.48 रुपीज। बीड उसका 50 रुपीज हमने डिसाइड किया था और मैंने 26 को स्टार्ट किया था। ओके। और उसके जो क्लिक्स हुए थे वो 19, इसका इम्प्रेशन सबसे अच्छा मिला था 21,468, CTR 0.09% and average CPM is 4.66। ठीक है। एंड उसके बाद आता है लोकेशन का। लोकेशन में अहमदाबाद सिलेक्ट किया था और अहमदाबाद में भी अगर हम जाते हैं तो अगर हमें पर्टिकुलर एरियाज लेने हैं तो उसका भी ऑप्शन था, लेकिन वो इसमें कंसीडर नहीं करके अहमदाबाद का किया है, क्योंकि वो फिर बहुत थोड़ा लेंथी हो जाता अगर हम पिन कोड वाइज जाते। तो अहमदाबाद में 19 क्लिक्स एज यूजुअल। आई थिंक क्लिक, इम्प्रेशन और ये सब सेम ही है जो अभी आगे मैंने बताया, क्योंकि लोकेशन इसमें एक ही सेट किया था। अगर हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और कंपनी के लिए करते और लोकेशन अलग अलग डालते तो यही रिपोर्ट हमें 2-3 बार, जैसे कि लोकेशन का रिपोर्ट है वो अलग अलग हमें बनाना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमने इसमें अहमदाबाद सिलेक्ट किया था तो ये एक ही इसमें है और इसमें सेम है, क्लिक, कॉस्ट, एवरेज, CPC, CTR एंड इम्प्रेशन। उसके बाद डिवाइसेस रिपोर्ट है कि ये जो एड चली थी वो उसका रिजल्ट हमें किससे ज्यादा अच्छा मिला है। तो टीवी स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है अभी, क्योंकि अभी मोबाइल का जमाना है। तो मोबाइल में सबसे ज्यादा, मोबाइल और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मिला है। मोबाइल का 15 क्लिक्स हुए हैं और इम्प्रेशन 8030 है
Okay. CTR 0.19% है, एवरेज CPC 2.24 एंड कॉस्ट उसका 33.60 है। Okay. और कंप्यूटर में 4 क्लिक्स हुए हैं, इम्प्रेशन 13,308 है। कंप्यूटर में मुझे क्लिक्स कम दिख रहे हैं, मुझे मोबाइल में ज्यादा दिख रहे हैं, और मोबाइल में इम्प्रेशन के हिसाब से क्लिक्स अच्छे हैं अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो अगर मुझे करना हो, फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को लेना हो, देन आई चूज मोबाइल फोन। एंड उसका CTR 0.3% है कंप्यूटर का, एवरेज CPC 13.58 एंड कॉस्ट इज 54.31। अभी इसका हम देखने जाए तो कंप्यूटर में कॉस्ट ज्यादा लगी है, लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिला है, इतने क्लिक्स नहीं मिले हैं। और उसके ही कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कॉस्ट मोबाइल फोन की कम गई है, लेकिन उसके इम्प्रेशन भी ज्यादा है और कंपैरेटिवली उसके क्लिक्स भी मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। Okay. और उसके बाद है एड शेड्यूल रिपोर्ट, उसमें बेस दिए हैं क्लिक्स के कौन से दिन पे कौन सी क्लिक्स हुई है वो दिया है, इम्प्रेशन डे वाइज के दिए हैं, CTR एवरेज कॉस्ट और एवरेज CPC और कॉस्ट है। इसमें से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो एड है वो कौन से दिन पे अच्छी चली है। जैसे कि कभी कभार होता है कि वीकेंड पे ज्यादा चल जाती है, क्योंकि सैटरडे संडे होता है तो लोग फोन ज्यादा यूज करते हैं, सर्च ज्यादा करते हैं, तो कभी कभार जो वीकेंड होता है फ्राइडे सैटरडे संडे तो चल जाती है। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लोग वर्क करते हैं तो इतना फोन शायद यूज ना भी कर पाए, तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। और इसमें एक और ऑप्शन भी था, वो था आर का, तो वो सर मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि उसमें सिर्फ आवर्स लिखे हुए थे, लेकिन अगर हम सिर्फ आवर्स देखते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि अच्छा ठीक है 11 से 12 बजे तक इतना हमें मिला है, पर दिन कौन सा था। Right. तो अगर हम कोई ऐड चलाते हैं तो हम रात के 12 बजे तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि हमें Right. पता है हम इंडिया में रहते हैं, तो Right. रात के 12 बजे चलाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मे बी हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर पूरा दिन चले, या तो 12 बजे हम दोपहर के स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 11 बजे, तो पूरे दिन वो ऐड चलेगी और उस हिसाब से। लेकिन अगर हमारा यूएसए का क्लाइंट है या आउट ऑफ इंडिया का क्लाइंट है, तो हम ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सुबह है तो वहाँ पे रात होगी, तो फिर हम हमारा जो शेड्यूलिंग है वो पूरा उल्टा करेंगे, हम रात को चलाएंगे क्योंकि क्लाइंट वहाँ का है, तो उस हिसाब से फिर हम इसको रन करेंगे। ठीक है। सो नाउ सी पहला पॉइंट, एक आप लोगों को कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं, आपकी प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल बहुत अच्छी लगी। डेटा द वे यू प्रेजेंट, हाउ आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल के नहीं डाले नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं डाले, कहने का मतलब उठा के स्क्रीनशॉट नहीं डाले, आपने टेबल वाइज उसको प्रेजेंट अच्छा किया। डेटा एक्चुअली दिख रहा है कॉमन आदमी को, अगर आप इस डेटा को वे से बता, जैसे मैं मतलब एक किसी भी बिजनेसमैन को जाके बता दे तो वो समझ जाता कि हाँ यार इतने क्लिक हुआ, ये हुआ है। बट यहाँ पे जैसे खुशी ने एक लास्ट का पॉइंट अच्छा बताया, इसने डेटा एक्सप्लेन भी किया बट इसने आउटपुट भी दिया। रचना, निशा, इसने आउटपुट दिया कि सर इससे हम नेक्स्ट टाइम में ऐड चलाएंगे तो इससे ये हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, तीनों ने एक बड़ी मिस्टेक की है, तीनों की जो रिपोर्ट है वो तीनों सेम है। जिसने लोकेशन लिया सब लोकेशन लिया, डिवाइस लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी रिपोर्ट जो थी वो थी सीटीआर की रिपोर्ट थी। रचना, सीटीआर की बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। जैसे कैंपेन का सीटीआर ये था सर, हर एड ग्रुप का सीटीआर ये था, हर कीवर्ड का सीटीआर ये था, और हर एड का सीटीआर ये था। तो सिर्फ सीटीआर के बेस पे ओवरऑल कैंपेन का सीटीआर देख के हमें एनालिसिस नहीं कर सकते कि कैंपेन अच्छी चल रही है। हम सिर्फ कैंपेन का सीटीआर देख के एनालिसिस नहीं कर सकते कि एड अच्छी चल रही है। तो हमें सर हर एड ग्रुप का सीटीआर देखना पड़ेगा। सिर्फ हर एड ग्रुप का सीटीआर लेके हम डिसीजन नहीं ले सकते कि एड को बंद कर लेंगे। तो हमें हर कीवर्ड का सीटीआर देखना पड़ेगा। हर कीवर्ड का सीटीआर देख के ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि ये कीवर्ड अच्छे काम नहीं कर रहे। हर एड का सीटीआर देखना पड़ेगा। ठीक है। तो हर एड का सीटीआर देखने के बाद जो एड अच्छी नहीं चल रही उसको पॉज करने का काम करेंगे। उसके बाद हर एड ग्रुप के जो कीवर्ड्स होंगे, हर एड ग्रुप के अंदर कौन सा कीवर्ड काम नहीं कर रहा उसको पॉज करेंगे। राइट। कौन सा क्वालिटी स्कोर अच्छा है, तो सेकंड पॉइंट आता सर क्वालिटी स्कोर। सो ओवरऑल क्वालिटी स्कोर, तो यहाँ पे क्वालिटी स्कोर मिसिंग लगा मुझे, एक क्वालिटी स्कोर, एक सीटीआर मिसिंग लगा मुझे। राइट। तीसरा मुझे पिन कोड जो था वो एक मिसिंग लगा। पिन कोड बताना चाहिए था कि अहमदाबाद के इस लोकेशन से ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं,
वो एक मिसिंग लगा सबकी रिपोर्ट में, और सबको ये रिपोर्ट मिलता है। जो सर्च का एनालिसिस है वो डिस्प्ले में भी होता है और वो यूट्यूब में भी होता है, सब में ये रिपोर्टें दिखती है आपको, राइट। अच्छा, उसके बाद में तीसरी एक जो पॉइंट है सर्च टर्म रिपोर्ट। सर्च टर्म रिपोर्ट का मतलब होता है वो कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं और उस कीवर्ड पे हमारी ऐड आ रही है। तो हमें ये देखना है कि हमने जो कीवर्ड दिए थे लोगों ने वही कीवर्ड सर्च किया या कुछ और मर्जी से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट का मतलब होता है वो कीवर्ड जब लोग सर्च कर रहे हैं और हमारी ऐड आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्च टर्म रिपोर्ट का एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट से हमें नेगेटिव कीवर्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नेगेटिव। सो सर्च टर्म रिपोर्ट वो कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिस कीवर्ड पे हमारी ऐड आ रही है। सो नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है? एकेडमी फॉर एड्स, नील पटेल डिजिटल, राइट। नेगेटिव कीवर्ड कौन सा? सैमरस एकेडमी। सर इस कीवर्ड पे हमारी ऐड नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि यू वेरी रचना, समझ में आ रहा आपको? ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तीनों का अच्छा लगा। मुझे कॉन्फिडेंस तीनों का अच्छा लगा। हड़बड़ाहट में फिनिशिंग नहीं लगा कि हड़बड़ाहट में फिनिश कर लो, ये नहीं लगा। जैसे लास्ट वाले जो थे उसमें हड़बड़ाहट, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी बोलने का मतलब क्या बोलते, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं बनाया था बट बोल अच्छे रहे थे, ठीक है। सो बोलना अच्छा, मतलब वे दे एक्सप्लेन कंसेप्चुअली क्लियर थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा रचना मुझे कंसेप्चुअली क्लियर नहीं लगा, राइट। कंसेप्चुअल सर्च टर्म रिपोर्ट पे अटक गए। तीनों ने एक मिस्टेक की, जो पॉइंट लेने थे, जैसे सीटीआर को एक्सप्लेन डिटेल में करना था, क्वालिटी स्कोर को करना था, लास्ट में कंक्लूजन नहीं बताया कि सर हमने ये चलाया। नाउ सी, अब सर्टेन पॉइंट हमें एक नेक्स्ट प्लान बनाना है सर, तो हमें एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम सर्च में इतना पैसा डालते तो इतने क्लिक्स आते हैं, तो सर इसके हिसाब से हमें कन्वर्जन रेट इतनी % होती है, तो ये एक बजट हमको सेट करना चाहिए। दूसरा, हमें सर क्या करना चाहिए, हमें ये सारे एड ग्रुप हम बंद कर लेंगे, इतने ही एड ग्रुप लेंगे। सर ये सारे बाकी कीवर्ड बंद कर लेंगे, इतने ही कीवर्ड लेंगे। सर बाकी की सारी ऐड बंद करेगी, यही ऐड लेंगे। हर ऐड ग्रुप ने 3-3 ऐड बनाई थी, उन ऐड को पॉज करके यही ऐड लेंगे। ये एनालिसिस। दूसरा क्या एनालिसिस होता कि भाई सर हम शेड्यूल किया था तो शेड्यूलिंग नहीं किया, शेड्यूलिंग से पता चला कौन सा टाइम, तो इसी टाइम में हम ऐड चलाएंगे, इसी दिन को हम ऐड चलाएंगे। समय आपको। दूसरा, पूरे अहमदाबाद को टारगेट नहीं करेंगे, इसी लोकेशन में हम टारगेट करेंगे। खुशी, क्लियर समय आपको? द वे डेटा मिल गया, डेटा इंटरप्रेट किया, डेटा से एक्शन और प्लान बनाते हैं। सो नाउ सी, लास्ट कल भी उन लोगों को बोला था कि अभी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा अपनी आपकी, राइट। तो मैंने जो भी कैंपेन चलाई है, हाउ मैं क्लाइंट को प्रेजेंट कैसे करता हूं, तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूं द वेयर यू आर लैकिंग, वेयर यू आर लैकिंग, उस पर मैं काम करने का अभी जो सिस्टम मेरा चल रहा है, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है या 2-3 चीजें अलग अलग मैं बना रहा हूं। सो मैं अभी 7 दिन सबको ऑक्यूपाई करने वाला हूं अलग अलग पॉइंट्स पे कि ये काम करो, ऐसा करो, ये बनाओ, ऐसी काम करो। तो अभी मेरी पूरी टीम, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तुम लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ले रहे हैं, गूगल एड्स के प्रोजेक्ट जो आप लोगों को दे सके। तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं कि हमको गूगल एड्स के प्रोजेक्ट मिल सके। जैसे आपका ग्रुप हो गया, आपके ग्रुप को एक काम दे दिया कि भाई ये काम चालू करो, दूसरे ग्रुप को दिया कि चलो ये ग्रुप चालू करो। अभी आपको पता है एसईओ का मार और लगेगा, एसईओ के और प्रोजेक्ट, एसईओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट। गूगल एड्स के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आदमी को पैसा डालना होता है, यूवरी। सो मैं अभी क्या दूंगा, जैसे ये 2 करोड़ की कैंपेन चल रही है, जैसे दिस द कैंपेन इज गोइंग ऑन, ठीक है। एक मेरे पास एक कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन का आधार पे तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। सो मैं पूरा डेटा बताऊंगा तुम्हें कि कैसे करना है, किस वे से करना। तो मेरे पास बहुत सारी कैंपेन चल रही है। सो पहला चीज, ऐड चलाते हुए हमको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। ऐड चलाते समय जो लर्निंग करेंगे उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करें, उसका एक्शन और प्लान कैसे बनाएं। जैसे निशा ने बोला सर डिस्प्ले का पता नहीं, डिस्प्ले में ये देखना चाहिए था सर हमने टारगेटिंग, तो डिस्प्ले का निशा किसका, खुशी का था। खुशी टारगेटिंग मेथड नहीं बताए, यूट्यूब में भी टारगेटिंग मेथड नहीं बताए कि कौन सी टारगेटिंग की थी, डेमोग्राफिक की थी, सर्च की थी, कौन सी की, प्लेसमेंट में कौन कौन सी वेबसाइट पे ऐड चली, कौन सी वेबसाइट पे ज्यादा इंप्रेशन मिले, राइट गाइस? क्लियर? एनीवन? निशा क्लियर? कौन सी टारगेटिंग की। सो देखिए, ऑब्जेक्टिव आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, ऑब्जेक्टिव आई जस्ट गिव द गाइडेंस कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो, जिससे हमके लर्निंग मिले। सो अभी आप लोगों ने दिया बहुत अच्छा, थोड़ा सा तैयारी तो हुआ, एटलीस्ट कुछ तो पता चला कि ऐसा सा होता है लर्निंग। आपको पता है गाइस, जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूं ना, देखना उन लोगों के रिव्यूज देखना, मॉक इंटरव्यू लेता हूं 1.5 घंटा मॉक इंटरव्यू चलता है, 1.5 घंटा 1.5 आवर चलता है। तो मैं क्वेश्चन ये नहीं पूछता हूं कि जो वो इंटरव्यूअर पूछने वाला, ये नेक्स्ट 1 साल जैसा क्वेश्चन का पूछता हूं। तो मैं 1 साल जैसी तैयारी कराऊंगा तो आप
वो फ्रेशर वाला इंटरव्यू क्रैक कर लूंगे, लेकिन फ्रेशर वाला इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा तो वो इंटरव्यू कभी क्रैक हो ही नहीं पाएगा, राइट। सो क्या होता है कि मुझे पता है कि आपको ये तैयारी कराऊंगा तो आप इस लेवल पे आएंगे, और इस लेवल की तैयारी करूंगा तो इस लेवल पे चले जाओगे। सो आपको तैयारी, क्योंकि आप पहली बार कहीं प्रेजेंटेशन या कुछ भी लेक्चर एक्टिविटी दे रहे हो, जो डेटा हमने किया उसको एक्सप्लेन कैसे करें। चलो प्रैक्टिकल हमको आता है, लेकिन और प्रैक्टिकल पे काम कैसे करें, किस हिसाब से काम करें। सो डोंट वरी, निशा, खुशी, एवरीवन, रचना बहुत अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था। बोले रचना। हाँ सर, सर्च टर्म रिपोर्ट का आपने बताया कि जो हमारे कंपटीटर का नाम था उस पे हम ऐड नहीं चलाएंगे। हाँ। तो सर आपने पहले ऐसा बोला था कि अगर हम कंपटीटर के ऐड पे नाम मतलब नाम पे ऐड चलाते हैं तो वो सबसे हॉट कस्टमर होता है जो हमारा Samras Academy is not my competitor, right? अच्छा, नील पटेल is not my competitor. नील पटेल पढ़ाता नहीं है ना, Samras पढ़ाता नहीं है ना। हाँ सर, तो वो जो कीवर्ड्स आपने बताए थे पहले, बहुत सारे कीवर्ड्स हमने लिए थे, फिर आपने बाद में बोला कि बहुत ही कम लिमिटेड कीवर्ड्स लेने चाहिए जो रिलेवेंट हो। तो एग्जैक्टली हमको कम कीवर्ड्स लेने चाहिए या ज्यादा कीवर्ड्स लेने? नहीं, लॉन्ग टर्म कीवर्ड। जैसे एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। कौन सा कीवर्ड लूंगा? अहमदाबाद, क्योंकि जिसका हर लोकेशन के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग फीस, कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मॉड्यूल, ये कीवर्ड लेता हूं जिसका इंटेंट हाई होता है। जब मेरे पास पैसा कम होता है ना, तो मैं हाई इंटेंट वाले कीवर्ड लेता हूं, एकदम लॉन्ग टेल कीवर्ड लेता हूं, समझ आपको। और पैसा, क्योंकि मुझे अननेसेसरी क्लिक नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, ब्रांड नेम, मतलब जो कंपटीटर के एड ग्रुप बना रहा था, मेरे पास पैसा ही नहीं, तो मैं कंप्यूटर पे ऐड नहीं चलाऊं, क्योंकि शायद उस कंप्यूटर को खुद ही सर्च कर रहा हूं, कंप्यूटर के एम्प्लॉई सर्च कर रहा हूं, तो अननेसेसरी क्लिक हो रहे थे मेरी ऐड पे, यू वरी। ओके सर, तो मैंने वो बंद कर दिया, समझ आपको। मुझे पता है कि डिजिटल संदीप एकेडमी को, जैसे मेरे स्टूडेंट सारे बात डिजिटल संदीप एकेडमी सर्च करते, वेबसाइट चाहिए उनको, तो वो मेरे ही ऐड पे क्लिक करते हैं, तो पैसा मेरे ही जा रहा था। सो मैंने कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर के ऐड ग्रुप और खुद का ऐड ग्रुप बंद कर दिए, क्योंकि ये मेरा पैसा खा रहा था। तो ये पूरा पैसा मैंने कहां पे लगा दिया, प्रोडक्ट वाले कीवर्ड पे। लेकिन प्रोडक्ट पे भी मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड लिए, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च होंगे तो ही ऐड आएगी। एग्जैक्ट मैच ले लिया मैंने कि भाई मैं फ्रेज ना जाऊं, जैसे आपने मिस्टेक की थी, फिजिकल एंड इंटरेस्ट लिया था, राइट। तो टेलीग्राम में सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मुंबई से बंदा सर्च करा, क्लिक आ रहा है, राइट, मुंबई से सर्च करता तो उसको भी ऐड दिख रही, क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। ये सारी चीजों को आउटपुट है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं, अभी तो स्टार्ट हुआ एक एक पॉइंट, ठीक है निशा? हाँ सर, आप बैठे तो उनको क्या टेंशन, ठीक है सर। एक ये भी था कि आपने सर्च में ऑप्टिमाइजेशन में एक लैंडिंग पेज का भी बताया था, हाँ, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हम मतलब लैंडिंग पेज की स्पीड, लैंडिंग पेज लोड होने में कितना समय लेता है। ओके, ये स्पीड टाइम का था लैंडिंग पेज। यस यस यस। ओके ओके। और लैंडिंग पेज सर बाउंस रेट भी देख सकते हैं ना कि बाउंस रेट उसमें ज्यादा है तो लैंडिंग पेज, यस, लैंडिंग पेज का स्पीड टाइम, मतलब स्पीड, समय लोड लेने में समय लेगा तो बाउंस रेट तो ज्यादा ही होगा, लोड लेने में कम समय लेगा तो बाउंस रेट कम ही होगा, राइट। ओके सर, एक बार ये YouTube का ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा बताओ ना। अरे बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत ले, ठीक है। ओके चलो गाइस, मेरा टाइम है क्लास का, आई एम गोइंग, ठीक है। अच्छा ओके ओके।